गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप लोग? अच्छे हैं? फाइन। बेटा हमने जो है हमारी व्याकरण पुस्तक है ना, मैं और मेरा व्याकरण, इसका जो पाठ है वचन वाला है ना, पाठ 6 वचन, इसका भाग 1 और 2 हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और उसको समझ भी लिया है। और आज बेटा अपन इसका भाग 3 पढ़ेंगे, पार्ट 3, जो बुक एक्सरसाइज है उसको अपने को करना है ना। तो इस भाग 1 और 2 में बेटा अपन ने पढ़ा है कि वचन किसे कहते हैं। वचन संख्या बताता है, नंबर होते हैं, इंग्लिश में इसको नंबर कहते हैं, सिंगुलर प्लूरल जो होते हैं। और वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और कुछ जो शब्द हैं वो हमेशा एक वचन तथा कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। और आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे आचार्य आए, आचार्य आया तो अपन नहीं बोलेंगे, मामा जी आए, आए ही बोलेंगे ना, आया तो नहीं बोलेंगे। और आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। और संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लड़का आया, लड़के आए, है ना। मैंने खाना खाया, हमने खाना खाया, तो ये चीज़ तो उसमें वही रहेगी, लेकिन कई बार हमको बदलना पड़ता है, आदर देने के लिए चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अब पेज नंबर 49 पर आ जाइए बेटा। इसमें है आओ करें। ज़रा बताइए तो वचन किसे कहते हैं। अपन ने अभी रिवाइज किया है। वचन संख्या बताता है, और वचन कितने प्रकार, जो शब्द हमें संख्या का एक या अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें हम वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले 3 शब्द बताइए। 3 शब्द ऐसे जिनका हमेशा हमें बहुवचन में ही हम प्रयोग करते हैं। ये देखिए, जैसे दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण आदि, है ना। ये शब्द ऐसे हैं जिनको हम हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग में लाते हैं। माने एक, और जैसे ये तो क्रिया उनकी बहुवचन में आती है, राइट। और कई शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। वो हैं जैसे बारिश, पानी। पानी आया बोलेंगे, खूब सारा आएगा तो भी आए नहीं बोलते अपन, है ना। दूध लाया, दूध लाए, तो दूध दूध दूधुओं को लाए ऐसा कभी नहीं बोलते, है ना, दूध लाए। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे जनता है, दूध है, पानी है, बारिश है, ये हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। छात्र और नेता शब्दों के बहुवचन बताइए। छात्र का बहुवचन है छात्रगण, और नेता का बहुवचन नेतागण। समुदाय को, ग्रुप को बताने के लिए हमें गण लगाना पड़ता है। और जैसे आइए अब लिखते हैं। नंबर 1, वचन बदलिए। आँख का बहुवचन क्या है बेटा? आँखें। ख है सभाएं, सभाएं है बहुवचन, एक वचन क्या होगा? सभा। और ग है छाता, छाता का बहुवचन, छाता है एक वचन में, बहुवचन है छाते। और घ है पर्दा, पर्दा एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा बेटा? पर्दे। और अंग है दवाई, दवाई एक वचन है, बड़ा ई लगा हुआ है, और बहुवचन बनाने के लिए छोटा ई आ गया है, उसको हम बोलेंगे दवाइयाँ, राइट। अब च है कुर्सियाँ, कुर्सियाँ बहुवचन है, उसका एक वचन क्या है? कुर्सी। कुर्सियाँ में सा में छोटी की मात्रा, या पे चंद्र बिंदु लगा है, लेकिन कुर्सी जो हमने लिखा उसमें बड़ी की मात्रा है। कवि, कवि का बहुवचन कविगण। सड़कें, सड़कें बहुवचन में है, इसका एक वचन सड़क। और अब नंबर 2 है बेटा, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो का है नितिन का मित्र स्वभाव से बहुत अच्छा है। नितिन का मित्र स्वभाव से बहुत अच्छा है, तो मित्र का बहुवचन अपने को लिखना है। नितिन के मित्रगण स्वभाव से बहुत अच्छे हैं। है और है में क्या अंतर है बेटा? जो इज और आर में है ना इंग्लिश में, वही हिंदी में है और है में डिफरेंस है। अब ख है मैं कल नई पुस्तक खरीदूंगा। अब पुस्तक का बहुवचन क्या होगा बेटा? पुस्तकें। मैं कल नई पुस्तकें खरीदूंगा। अब उसके बाद है ग दवाई पर लिखी तिथि जांच लो। दवाइयों पर
लिखी तिथियां जांच लो, है ना। दवाई और तिथि का बहुवचन हमने दवाइयों और तिथियां लिख दिया है। अब नीचे है बेटा घ वाला, गौ को रोटी खिलाओ, तो गौ का बहुवचन गौओं, गौओं को रोटियां खिला दो, ठीक है। अंगा वाला है नाटक देखकर दर्शक झूम उठा, ठीक है। तो दर्शक का बहुवचन दर्शक गण, नाटक देखकर दर्शक गण झूम उठे, ठीक है। ये पेज नंबर 49 हमारा पूरा हो गया बेटा। अब आप पेज नंबर 50 खोल लीजिए। पेज नंबर 50 पर हम आ जाएंगे। पेज नंबर 50 पर सबसे ऊपर है बेटा, ये देखिए, ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है ना, इसके आजू बाजू में भी जो शब्द लिखे हुए हैं, इसका हमें क्या करना है, एक वचन तथा बहुवचन, है ना, एक वचन तथा बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके उचित स्थान पर लिखिए। बीच में खूब सारे शब्द लिखे हुए हैं, हमको इधर एक वचन में कौन सा शब्द आएगा, बहुवचन में कौन सा आएगा, ये हमको लिखना है। जैसे एक वचन में रीतियाँ, रीतियाँ शब्द बहुवचन है तो हमने बहुवचन में लिख दिया, और भाला एक वचन है, हमने एक वचन में लिख दिया। गेंद एक वचन है, उसको एक वचन में लिख दिया। और कहानी भी एक वचन है बेटा, इसको भी हमने एक वचन में लिख दिया। सपने बहुवचन है तो हमने सपने बहुवचन में लिखा है। और विधि एक वचन है तो हमने उसको एक वचन में लिख दिया। और चिड़िया बहुवचन है तो हमने चिड़िया को बहुवचन में लिखा है। अगर चिड़िया में ऊपर चंद्रबिंदु नहीं होता तो वो चिड़िया एक वचन होता, ये बहुवचन है। और आंसू, आंसू भी बहुवचन है, एक तो होता नहीं, आंसू तो खूब सारे होते हैं, एक आंसू थोड़ी गिरता है, कभी नहीं गिरता ना बेटा, तो आंसू बहुवचन में लिखा हमने। धोती एक वचन है तो हमने एक वचन में लिखा। छात्रगण बहुवचन है तो हमने बहुवचन में लिख दिया है। अब है नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों से उनके एक वचन तथा बहुवचन रूपों को स्पष्ट करने वाले वाक्य बनाइए। अब जैसे मोर एक वचन, मोर नाच रहा है, तो क्रिया बता रही है कि ये एक वचन है। मोर बहुवचन, मोर नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, क्रिया रहे हैं बहुवचन में है, तो समझ में आ रहा है कि मोर खूब सारे हैं, है ना। अब ख है सैनिक एक वचन, सैनिक बॉर्डर पर खड़ा है, एक सैनिक के लिए आया, खड़ा है। सैनिक बॉर्डर पर खड़े हैं, खड़े हैं उनकी जो क्रिया बहुवचन में है वो बता रही कि सैनिक खूब सारे हैं, राइट। अब है ग वाला फल एक वचन में, मैंने फल खरीदा या मैंने फल खाया, कुछ भी। और पेड़ पर फल लगा है, कुछ भी वाक्य हम बना सकते हैं, आप अपनी पसंद का बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फल बहुवचन में हमने लिखा मैंने फल खरीदे, ये भी लिख सकते। जब वो हम लिखेंगे मैंने फल खाया तो मैंने फल खाए। पेड़ पर फल लगे हैं, लगा है की जगह लगे हैं हो जाएगा, है ना। ये अपना हो गया बेटा। अब ज़रा सोचिए, नीचे आ जाइए। यदि गिनतियों की खोज नहीं होती तो आप एक और अनेक में भेद कैसे पता, कैसे डिफरेंस लगता हमको कि ये एक है कि ज़्यादा, तो गिनती होना बहुत ज़रूरी है। मित्रता, वीरता, मिठास, तेल, भीड़ आदि संज्ञा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं या बहुवचन में। मित्रता एक वचन में, वीरता एक वचन में, मिठास भी एक वचन में, है ना। और तेल, तेल बहुवचन, माने बहुवचन और एक वचन दोनों में, एक तेल तो बहुवचन में ही आएगा हमेशा, है ना। भीड़ भी बहुवचन में आएगा बेटा। अब नीचे देखिए, करके देखिए, अपनी रुचि के विषय पर उत्तर पुस्तिका में एक लघु कहानी अथवा कविता लिखिए और उसमें एक वचन व बहुवचन वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। कहीं से भी बुक से एक पैराग्राफ लिख लेना बेटा, और आप उसको एक वचन वाले को अंडरलाइन कर लेना और बहुवचन वाले को सर्किल कर देना, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस रहेगी। और ये पाठ हमारा पूरा हो गया बेटा। अब नेक्स्ट आपको इसका जो भी है आगे क्या आने वाला, हमारे व्याकरण में हमने क्या पढ़ा है, हमने मेधा के 4 पाठों में क्या पढ़ा है बेटा, क्रिया, क्रिया भी पढ़िए ना, तो अगला अपन क्रिया ही पढ़ेंगे। और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है बेटा। धन्यवाद।